हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे तो हो ना? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बाय बाय जंक फूड के बारे में बताया था कि हमें बाहर की चीज़ें खानी नहीं है। और मैंने वो स्टोरी सुनाई थी और 2 स्टोरी सुनाई थी ना। और मैंने बोला था कि कहानी, कविता, चित्रकथा वो आपको अपनी बुक में ड्रॉ करना है। किया कि नहीं किया? जो नहीं किया है तो कर लेना, है ना। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जो पेज नंबर 9 पर है। किरण का संदेश। पता है ना, किरण देखिए, कोई गर्ल का नाम नहीं है। हमें किरण से क्या संदेश मिलता है उसके बारे में, जो सूरज से निकलती है, कि सूरज से जो किरणें निकलती है, प्रकाश निकलता है, उसे किरण कहा जाता है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम सूरज के बारे में बात करेंगे और हमारे भारत देश के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ इस पोयम में आपको सूरज को भारत माता के रूप में बताया गया है। और हम बच्चे हैं तो हम सूरज की क्या है, किरणें हैं। जैसे भारत माता है सूरज और उसकी किरणें कौन है? हम बच्चे हैं। ओके। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धरती पर पहले तो उजाला कौन फैलाता है? धरती पर उजाला कौन फैलाता है? सूरज। सूरज का समानार्थी पता है क्या है? रवि, है ना। तो आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, सूरज दिखाई दे रहा है, बच्चे खेल रहे, उदास है। तो इस पोयम में जो उदास बच्चा है तो वो कैसे प्रकाश होता है, तो कैसे वो मुस्कुराता है, उसके बारे में ये पोयम में है। जो मेरे कमरे में सूरज की, के हमारे कमरे में किसकी किरण आती है? सूरज की। तो सबके घर आती है ना। हाँ, अपने अपने कमरे में देखना, सुबह जल्दी उठना पर कि दोपहर में उठो और कहाँ पे किरण आती है, ऐसा मत बोलना। कि आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलेगा कि सूरज की किरणें हमारे कमरे में आती है। एक किरण नित आती है। कि किरण कहाँ आती है? प्रतिदिन। नित मीन्स प्रतिदिन, हर रोज़ मेरे कमरे में किरण आती है ना। सबने सूरज तो देखा है ना, देखा ही होगा। हाँ, सुबह जो निकलता है उसे सूरज कहा जाता है। वो आसमान का एक चमकीला तारा है जो बहुत दूर है, पर हमें क्या देता है? प्रकाश। अंधेरे को दूर करता है। जब अस्त हो जाता है सूरज तो अंधेरा सा छा जाता है, पर दूसरे दिन निकलता है तो एक उजाला देता है, प्रकाश देता है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ है कि हमें काम करना चाहिए। जैसे सूरज प्रतिदिन, हर रोज़ उसका नियमित रूप से वो निकलता है और जाता है, हमें भी नियमित रूप से हमारा काम करना चाहिए, है ना। तो हमारा काम क्या है? सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, नहाना, तैयार हो जाना, होमवर्क करना, स्टडी करना। ये क्या है? स्कूल में आना, स्कूल में जो टीचर मैम अच्छे से पढ़ाते हो उसे ध्यान से पढ़ना है, लिखना है। ये क्या है हमारा? हमें हर रोज़ नियमित रूप से काम करना है। जो सूरज है वो भी नियमित रूप से सुबह निकलता है, पूरा दिन रहता है, शाम को चला जाता है। वैसे ही हमें भी ऐसे ही रहना है।
जिसको पाती पास उसी पर, कि जिसको पाती है कि जिसके पास आती है तो क्या बन जाती है, अपनी चमक चढ़ाती है। जिसके पास किरण का प्रकाश आता है वो क्या बना देता है, चमक उसके ऊपर। जैसे कोई भी वस्तु लो और अंधेरे से बाहर में सूरज ऊपर रखो तो वो चमक जाता है, तो वो क्या करता है, चमकाता है। बच्चे होते हैं उदास पर, ये बच्चे कैसे हुए, उदास है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है एक बच्चा उदास है जो कैसे बैठा है ना, और दो बच्चे खेल रहे हैं। तो किरण क्या संदेश देती है, देखो वह हरदम मुस्कुराती है। कि किरण कैसी आती है, मुस्कुराकर। किसी ने देखा है सूरज निकलता है तो कितना अच्छा दिखता है, कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ये गुस्से में से थोड़ी निकलेगा, गुस्से से आता है सूरज तो फिनिश हो गया। तो सूरज कैसे निकलता है, मुस्कुराकर। उसके किरण आती है वो मुस्कुराती है, तो हमें देखकर उसको, हमें भी खुश रहना सिखाता है किरण, है ना। तो किरण से हमें क्या सीख मिलती है, हमें खुश रहना चाहिए। चुपके से आंखें चमका कर, कि चुपके से क्या करना है, आंखें चमका कर, कि चुपके से आंखें चमका रही है ना। आप सब खेलते हो ना, नहीं खेलते हो, छुपा छुपी खेलते हो। तो वैसे ही कि आंखें मिस उसका समानार्थी शब्द है नयन, है ना। नयन होता है तो वो आंखें होती है ना। तो हमें सूरज क्या सिखाता है कि तुम्हारा जीवन भी इसी किरण के समान है। हमारा जीवन क्या है कि जितना चमको मेरी तरह, ऐसा बोलता है इसको सूरज, कि जो किरण होती है जीवन भी तेरी जितना चमकदार हो, कि हमारा जीवन भी चमकदार हो। कानों में कह जाती है, तो कानों में क्या कह जाती है, आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, वो कानों में कह जाता है। प्यारे बच्चों मुझसा ही है, कि प्यारे बच्चों, कि बच्चों मुझसा, कि मेरे जैसा ही चमकदार तेरा जीवन है, कि तेरा चमकदार जीवन मेरी तरह ही रहे, है ना। तो हमें सूरज की किरणों जैसे चमकना है, कि किसी को दुख नहीं देना है, और जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो सूरज की किरणें ये संदेश देती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, देखो आगे। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण, कि भारत माता क्या है, सूरज के समान है, तो हम क्या है, उसकी किरण। कि हमारी किरण कौन है, आप बच्चे हो, तो सूरज की किरणें बच्चों से कहती है कि तुम्हारा जीवन भी मेरे जितना चमकदार है, तुम सब भारत माता जैसे हो। ऐसा कौन कहता है, सूरज की किरण। એટલે इसीलिए हमें ये संदेश मिलता है कि हमें सूरज की किरणों जैसे आगे बढ़ना है, आलस कभी नहीं करना और सूरज की तरह चमकना है ना। तो आज से प्रतिज्ञा करो कि हम सब जल्दी उठेंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, ईश्वर को प्रणाम करेंगे, फिर स्कूल के लिए तैयार होंगे और स्कूल में अच्छी तरह पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा भारत देश है, जब आप अभी से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बड़े होकर क्या करोगे। तो हमें क्यों पढ़ना है, भारत माता को हमें चमकाना है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम उनको चमका सकते हैं, है ना। तो हमें किरण की तरह बनना है। चलो समझ में आया। चलो अब हम इसको गाएंगे।
जैसा है वैसा हमें गाना है। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वह हरदम मुस्कुराती है, चुपके से आंखें चमका कर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुस्सा ही है चमकदार तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। बराबर। तो ये हमारे ये पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उजाले की तरफ जाना है। जो बच्चा मुरझा गया है उसको कौन सहारा देती है? किरण कहती है कि मेरे जैसे आप बनो। चलो इसका गान घर पे करोगे, मम्मी पापा सबको सुनाओगे, है ना। और अच्छी तरह गुड राइटिंग में भी ये लिखना है। तो सूरज मीन्स रवि, नित मीन्स प्रतिदिन, है ना। और उदास मीन्स निराश, आँखें मीन्स नयन, है ना। तो ये हमारी पोयम होगी। तो अब इसके तरह हमें किरण की तरह बनना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो वेरी गुड, नहीं आया तो सिखाऊंगी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे अभ्यास लिखा है, शब्दार्थ वर्ड्स मीनिंग। तो आपको इंग्लिश मीनिंग करने हैं। बुक में लिखे ही है पर करना है, लिखना भी है गुड राइटिंग में। जैसे सूरज मीन्स सन, नित मीन्स डेली, नित रेगुलर, उसे दो मीनिंग है उसके। चमक मीन्स साइन, हरदम मीन्स ऑलवेज, चमकदार मीन्स बिगंट, और किरण मीन्स रेन, पास मीन्स नियर, उदास मीन्स सैड, कहना मीन्स से, जीवन मीन्स लाइफ। ये सारे आपको तो आते ही हैं पर मैंने बताए। तो आपको ये गुड राइटिंग में लिखना है। जो मैं बोलूँ उतना ही लिखना है। तो आप स्कूल में आओगे तो मैं ऐसे तो लिखाऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो। नीचे है मुहावरा, आंखें चमकाना मीन्स उसका मीनिंग होता है इधर उधर देखना। कि उसका मीनिंग क्या होता है? इधर उधर देखना, है ना। उदास मीन्स सैड, मीन्स आप उसका हिंदी मीनिंग भी होता है, जैसे दुखी, दुखी होते हैं, है ना, उसे उदास भी कहते हैं। अरे जीवन मीन्स तो पता है, लाइफ मीन्स जिंदगी। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। कि हमें अब सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। तो आपने पोयम अच्छी तरह पढ़ी ना, अब आंसर भी बोलना है। कमरे में सूरज की किरण कब आती है? कि कमरे में सूरज की किरणें कब आती है? तो ऑप्शन है नीत, कभी कभी, कभी नहीं, रात को। चलो सबको पता है सूरज की किरणें कब आती है, पर जो जिसको बोलूँ अभी तो आप बोल नहीं सकते, पर मैं ही आपको आंसर बोलती हूँ। नित मीन्स
हर रोज़, हरदम। तो हमारे किरण की सॉरी सूरज की किरणें हर रोज़ आती है, तो नीत आती है उसका आंसर। बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है, कि बच्चे के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है। तो बच्चों के मन में देखो, उदासी का, खुशी का, हट का, कि शर्मीलेपन का, है ना। तो वैसे तो हट का भी है, खुशी का भी है, उदास का भी है, शर्मीलेपन भी है, बच्चों में आता ही है चारे चार। पर हमें हमारी पोयम के हिसाब से उसका आंसर ढूंढना है। तो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप उसे पोयम का चित्र देखकर देख सकते कि उसमें क्या क्या हो रहा है। एक लड़का बैठा है, तो वो बैठा है, वो कैसे बैठा है, उदास। तो उसका आंसर क्या आएगा, उदास। भारत माता किसे समान है, कि भारत माता को हमने किसके समान गिना है, वो आपको बताना है। बच्चों के समान, कि किरण के समान, के सूरज के समान, कि चंद्रमा के समान। चंद्रमा मीन्स देखा ना, चंद्रमा हम चांदा मामा कहते हैं उसे। ओके, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, तो क्या आएगा, बच्चों के समान तो कौन है, किरण। तो किरण किसके लिए है, बच्चों के लिए है। तो कौन बचा, सूरज। तो सूरज के समान कौन है, भारत माता। तो भारत माता किसके समान है, सूरज के समान, है ना। तो अब ये MCQ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए, कि आपको चित्र देखकर पंक्तियाँ लिखनी है। तो देखो आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, छोटा बच्चा है, वो चुपचाप, उसका देखो मुंह, उसकी आंखें सब कैसा है, कैसा दिख रहा है, उदास। उदास दिख रहा है, दुखी दिख रहा है ना। तो उसके हमें पोयम में वो ढूंढनी है कि बच्चा उदास है, तो कौन सी लाइन आएगी उसके अंदर। तो कौन सी आएगी, बच्चे होते हैं उदास पर वह हरदम मुस्कुराती है, चुपके से आंखें चमका कर कानों में कह जाती है। कि ये बच्चे को देखकर पोयम में क्या आया, कि बच्चे होते हैं उदास, के बच्चे होते हैं उदास। तो वो क्या करती है, प्रकाश क्या काम करता है, किरण क्या काम करती है, मुस्कुराती है। तो ये पोयम की लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो आपको ये 4 लाइन टेक्स्ट बुक में से लिखनी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरी भी कोई सैड बच्चा बैठा हो और उसके ऊपर से कोई पोयम और मिले आपको, तो आप उसकी भी लाइन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोला वही लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे है, क्या दिखाई दे रहा है, भारत। भारत को क्या कहते हैं, इंडिया। तो दिखाई दे रहा है, फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। फिर दिखाई दे रहा है नीचे ग्रीन है, बीच में वाइट है, अशोक चक्र है, और केसरिया रंग भी है ऊपर, है ना। तो बीच में क्या है, अशोक चक्र है। सबको पता है ना, हमारा भारत देश है ये, है ना। कहाँ रहते हो, गुजरात में। ओके, तो उसके ऊपर से हमें पोयम लिखनी है। तो कौन सी आएगी हमारी पोयम में से, लास्ट वाली। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। तो कि भारत माता है,
ये हमारे क्या है, भारत माता, भारत देश दिखाई दे रहा है, ये हमारी भारत माता है। तो उसके बारे में तो बहुत सारी ऐसी पोयम है जहाँ पे भारत देश की पोयमें है, स्टोरी है, सब कुछ है आपको। तो ऐसा नहीं कि ये लिख सकते हो आप, भारत देश के बारे में कोई भी पोयम की 4 लाइन लिख सकते हो, है ना। अभिनय के साथ कविता का ज्ञान करें, कि मिस आपको एक्शन वाइज डांस करना है और कविता भी गानी है, पोयम गानी है। फिर है वो आप आओगे जब, तब आपको कराऊंगी मैं, ओके। अब नेक्स्ट है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कि प्रश्न के उत्तर आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की किरणें नित कहाँ आती है। फिर आपको ये लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अभिनय के साथ कविता का गान कीजिए। तो आपको डांस करके गाना है ना, गाओगे ना घर पे, सीख के आना घर से डांस करके। ये पोयम है आपकी, तो सूरज की किरणें आती जैसे डांस करना है ना, सब करके आओगे ना, करेंगी ही ना। तो अब है क्वेश्चन आंसर, ओके। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज की किरणें नित कहाँ आती है, कि सूरज की किरणें कहाँ आती है, कहाँ आती है बताओ तो। मैंने अभी पोयम सिखाई ना, तो सूरज की किरणें मेरे कमरे में आती हैं। आपके कमरे में आती है ना, ये तो ऐसा भी लिख सकते हो कि धरती पर आती है, ऐसा लिख सकते हो आप। और ऐसा लिख सकते हो। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सूरज की किरण अपने पास वाले के साथ क्या करती हैं। जो सूरज से निकलती है किरणें, वो अपने पास वालों की क्या करती है, मैंने बताया था ना। तो आंसर है, सूरज की किरण अपने पास वाले पर अपनी चमक चढ़ाती है, यानी कि वो हमें क्या देता है, रोशनी, है ना। कि सूरज की किरणें हम पास वाले को क्या करती है, चढ़ाती मीन्स चमक, चढ़ाती मीन्स रोशनी चढ़ाती है, ओके। तो आपको आंसर में यही लिखना है कि सूरज की किरण अपने पास वालों पर अपनी चमक चढ़ाती है, यानी कि उसे रोशनी देती है। अब थर्ड क्वेश्चन है, सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कराती है। क्वेश्चन क्या है, सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कराती है। सूरज की किरण बच्चों को चुपके से कहती है कि तुम्हारा जीवन मेरे जितना ही चमकदार है। भारत माता सूरज है और तुम उसकी किरणें हो। क्या कहती है, सूरज क्या कहता है बच्चों को, कि ऐसा आपको आंसर लिखना है कि सूरज की किरण बच्चों को चुपके से कहती है कि तुम्हारा जीवन मेरे जितना ही चमकदार है। जैसे सूरज कितना प्रकाश देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रकाशित है, चमकदार है। पर कैसे हमें करना है चमकदार, पढ़ लिख कर और मेहनत से हमारा जीवन चमकदार बन सकता है। तो प्रकाश मीन्स रोशनी, तो वो अच्छा दिखता है ना, वैसे हमारे लाइफ में भी प्रकाश होना चाहिए, परिश्रम, मेहनत करनी चाहिए, ओके। तो भारत माता क्या है, सूरज, सॉरी, माता
भारत माता सूरज के समान है और तुम हम सब क्या है, किरणें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में भारत माता और बच्चों को किनके समान बताया गया है? कि कविता में भारत माता को किसके समान और बच्चों को किसके समान बताया गया है? तो आंसर है, कविता में भारत माता को सूरज के समान और बच्चों को उसकी किरणों के समान बताया गया है। कि भारत माता क्या है? सूरज है और हम सब क्या है? इसकी किरणें हैं। बच्चे हमारी क्या है? किरणें हैं। आपसे ही रोशनी होगी ना। आप घर में हो, आप बच्चे हो भी, पर आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो आप किरणें हैं, तो आप पूरे घर की रोशनी बढ़ाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट नंबर आए बाहर साइंस में किसी में भी, तो आपकी फ़ोटो स्कूल वाले भी रखते हैं ना, वैसे ही हमें चमकते हैं, चमकते सितारे ऐसा बोलते हैं ना। वैसे जिसका भी फर्स्ट नंबर आए ना, उसको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। वो सब बोलते हैं हाँ उसका फर्स्ट नंबर आया। तो इस तरह ये कविता में हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा चमकदार और रोशनी देना चाहिए, है ना। तो आज से सब निश्चय करो कि हम सब पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने माता पिता की रोशनी बनेंगे। ओके, और आपको अब है नेक्स्ट, देखो नीचे दिखाई दे रही भाषा से मिस सूरज दादा है, तो उसके नीचे देखो इसकी व्याख्या है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायी शब्द भी कहते हैं। जैसे सूरज का रवि, सूरज, दिवाकर, दिनकर, ये सब क्या है? सूरज के नेम है, पेट नेम है। जैसे आपका नाम है तो आपका दूसरा भी नाम होगा, है ना। तो ऐसा नहीं, जो मीनिंग होता है उस शब्द का, जैसे आपका नाम है उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे जैसे चंद्रमा ले लो, तो चंद्रमा को बहुत सारे नेम उसे दिया जाता है। जैसे सूरज है तो भानु, रवि कहते हैं ना, वैसे हमारा नाम भी ऐसा होता है जिसका मीनिंग कुछ ना कुछ होता ही है। तो अपना अपना नेम है ना, तो आप अपनी मम्मी को पूछना कि उसका मीनिंग क्या है। तो हमारे समानार्थी शब्द किससे कहते हैं? समानार्थी मीन्स पर्यायी, समानार्थी पर्यायी शब्द एक ही है। ओके, तो यहाँ पे सूरज के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जैसे मैं बोलूँ सूरज में सूर्य, रवि, सूरज, पछी और है नीत, नीत मीन्स प्रतिदिन, फिर है चमक मीन्स रोशनी, उसे क्या कहते हैं? समानार्थी नहीं तो पर्यायवाची। क्या ये क्या है? समानार्थी शब्द है, हमारी पोयम में है। जैसे हरदम, हरदम का हमेशा, चमकदार એટલે चमक पैदा करने वाला, जो सूरज से निकलता है वो चमकदार प्रकाश करता है, चमकदार है। किरण, किरण मीन्स सूरज से जो रोशनी निकलती है उसे किरण कहा जाता है, मीन्स इसका समानार्थी। पास, पास को क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द उसका क्या होता है? निकट, मीन्स नज़दीक, है ना। उदास, तो उदास का क्या हुआ? दुखी, के दुखी। फिर क्या दूसरा क्या है वो हमारे पोएम? कहना, कि हम बोलते हैं, तो बोलना क्या है? उसका समानार्थी वर्ड हुआ। जीवन, जीवन मीन्स जिंदगी। तो हमें ये पोयम से ये सीख मिलती है कि हमें किरण के समान बनना है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बन सकते किरण के समान? नहीं बन सकते। हमें अपने परिवार की रोशनी बननी है, बनाना है। बनोगे ना बच्चों? हाँ, तो आपको अपने घर की रोशन करना है। आपको, आप पढ़ोगे, नाम कमाओगे तो आपकी रोशनी बनेगी, है ना।
कोई हमें 5-6 आदमी जाने ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए तो हम प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अभी सब क्रिकेट में जा रहे हैं, कोई कबड्डी खेल रहा है, इसमें सबका नाम है ना। आप सचिन तेंदुलकर को जाते हो, वो क्रिकेट खेलता है पर वो अपनी मेहनत से बनाए हैं तो ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, वो किरण बना तो सब उसे जानते हैं। वैसा ही हमें बनना है। ओके, तो अब है आपको मैंने क्या क्या करवाए हैं। MCQ, शब्दार्थ, फिर ये पोयम आपको लिखनी है, फिर अभिनय के साथ आपको घर पे गाना है, मम्मी पापा के सामने गाना, दादा दादी से सामने भी गा सकते हो। ओके, फिर है क्वेश्चन आंसर, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अपने आप आपको लिखने हैं। जब जल्दी स्कूल चालू हो जाएगी तो मैं लिखाऊंगी। ओके, और आपको आता है तो आप कोई भी बुक में अभी लिखना, मैंने बोला है ना वैसा लिखना, अपने आप भी लिख सकते हो। ओके, कि मैंने बोला सेम टू सेम ऐसा नहीं है, आंसर राइट होना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आया ना। चलो मैं अब रखती हूँ। थैंक यू।